क्या चुना है भाई आज का एक का? आज काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। पहले तो गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनएचपीसी पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इसलिए आज का इक्का में हमने इसको शामिल किया है। सीएलएसए की रिपोर्ट है, हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है। इंटरेस्टिंग टारगेट प्राइस देखिए, 79 के आसपास कामकाज कर रहा है। 117 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 48% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है सीएलएसए को एनएचपीसी में। अच्छा, उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी के 2 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शुरू होने से रेगुलेटेड इक्विटी में 25% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि अच्छी चीज़ है। 2 चीज़ें जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट फाइनेंशियल 26 से कम रहा, जहां पर नजरें रहेंगी। पर्वती 2 प्रोजेक्ट के टैरिफ अप्रूवल में थोड़ी देरी हुई और तीस्ता प्रोजेक्ट की रिस्टोरेशन की वजह से फाइनेंशियल ईयर 26 का जो प्रॉफिट है करीब 20% कम रहा। लेकिन सीएलएसए का मानना है ये जो कमजोरी है ये टेम्पररी है, कोई खास असर देगी नहीं। और इंडस वाटर ट्रीटी इनफैक्ट इसके स्थगित होने से एनएचपीसी को नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में बड़े मौके मिल सकते हैं, बड़े अवसर दिख सकते हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ होगी एनएचपीसी के लिए। और इसी आधार पर सीएलएसए को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 26 और 30 के दौरान रेगुलेटेड इक्विटी अर्निंग्स में 90% की ग्रोथ, ईपीएस में 2 गुना की बढ़ोतरी और रिटर्न ऑन इक्विटी में मजबूत सुधार देखने को मिल सकता है। तो रेगुलेटेड इक्विटी, ईपीएस, साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी सभी में अच्छी खासी मजबूती होगी आने वाले समय में। तो रख सकते हैं एनएचपीसी को आप रेडार पर। वो कौन सी है भाई? सर, ये जून ऑटो सेल्स के जो आंकड़े आए हैं उस पर बहुत सारी रिपोर्ट आई है ब्रोकरेजेस की, तो सामने रख देती हूँ। मैक्वेरी कह रहे हैं कि जून 2026 में जो ऑटो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है। पैसेंजर व्हीकल्स ने ग्रोथ को लीड किया है, जबकि 2 व्हीलर डिमांड भी मजबूत है। होलसेल और रिटेल दोनों के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर डिमांड अच्छी नज़र आ रही है। और साथ ही Q1 की अगर बात करें तो मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव रह सकता है, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस जिस तरीके से नरम हुए हैं तो Q2 में मार्जिन्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो मैक्वेरी की टॉप पिक्स में शुमार है टीवीएस मोटर 2 व्हीलर्स में और 4 व्हीलर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा। मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा कि जून 2026 में पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, इन चारों सेगमेंट पे रिटेल सेल्स काफ़ी मजबूत बनी हुई है। और जिस तरीके से ईवी एडॉप्शन बढ़ रहा है वो एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। कमोडिटी प्राइसेस नरम हुए हैं, अच्छी सेल्स ग्रोथ से Q2 में मार्जिन्स इंप्रूवमेंट होंगे। तो मॉर्गन स्टैनली को पसंद है मारुति सुजुकी, जिसने परसों के सेशन में भी अच्छा रिटर्न दिया था, कल के सेशन में भी शानदार रिकवरी थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर। लास्ट में जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई है, उनका मानना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो होलसेल सेल्स है उसमें सुधार दिखा है और रिटेल ट्रेंड्स भी मिले जुले हैं। और पैसेंजर व्हीकल में अगर बात करें तो मारुति और टीवीएस मोटर ने रिटेल सेल्स में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाए हैं। तो निष्कर्ष यही है कि सभी के अगर टॉपिक में अगर आप बात करें 2 कॉमन नेम आपको ज़रूर दिखाई देंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, और कुछ ने मारुति सुजुकी पे भी अपनी राय रखी है पॉजिटिव। परफेक्ट जी सर। और ट्रेंड पर बर्स्टिन की रिपोर्ट है, रेटिंग तो आउट परफॉर्मर की है लेकिन टारगेट प्राइस थोड़ा कट कर दिया है। 5000 का पहले प्रीवियस टारगेट प्राइस था, उसको कट करके 3500 कर दिया है। 3290 के आसपास कामकाज कर रहे, तो कोई खास अपसाइड नहीं दिख रहे वो, लेकिन पॉजिटिव है उनकी कमेंट्री। जिस तरीके से स्टोर एक्सपेंशन कर रही है ट्रेंड, स्पेशली वेस्ट साइड की, उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छा, ब्रोकरेज ने कहा है कि वेस्ट साइड आज अगर आप देखें तो ट्रेंड के टोटल रिटेल एरिया का लगभग 40% हिस्सा है। और फाइनेंशियल ईयर 23 और 25 के दौरान स्टोर एडिशंस धीमे रहे, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 26 से स्टोर एडिशन काफ़ी अग्रेसिवली देखने को मिल सकता है। बर्स्टन ने कहा है कि स्टोर रैशनलाइजेशन, यानी कि कमज़ोर या फिर कम प्रॉफिट स्टोर्स को बंद मर्ज करने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। और इनफैक्ट अब ट्रेंड का जो लक्ष्य है वो ये है कि भारत के टॉप 100 शहरों में अच्छी तरीके से एक्सपैंड करे। अब ब्रोकरेज ने ये भी चीज़ हाईलाइट की है कि पिन कोड डेंसिफिकेशन इस पर काम नहीं कर रही, यानी कि जिन शहर में ऑलरेडी ट्रेंड मौजूद है वहाँ पर और अग्रेसिवली एक्सपैंड नहीं कर रही है, जहाँ नहीं मौजूद है वहाँ पर स्टोर खोलने की पूरी कोशिश कर रही है, वहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। 4 से 5 साल में ट्रेंड हर साल करीब 50 वेस्ट साइड स्टोर्स खोल सकती है और इससे वेस्ट साइड स्टोर्स की जो संख्या है वो बढ़कर
500 से 550 तक पहुंच सकती है। तो इस एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई है बर्स्टन की तरफ से। हालांकि स्टॉक चला भी 1 महीने में 18% के रिटर्न दिए हैं, तो टारगेट प्राइस जहां कामकाज कर रहे हैं वहां से मात्र 6% का अपसाइड देख रहे हैं। कंज्यूमर स्टेपल स्पेस रिपोर्ट जेपी मॉर्गन की है और टॉप पिक बता देती हूँ। हुनासा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, वरुण बेवरेजेस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मैरिको और ब्रिटानिया, ये सारे स्टॉक्स रहेंगे रडार पर। क्वार्टर 1 में स्टेबल रेवेन्यू की उम्मीद है या फिर थोड़ी बेहतर भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ओके, चलिए।